आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज डीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहाँ प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और एनएच पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। At 1 o'clock you will confirm. That is not been done. Alisha. Is it been right? You can stamp it. What you are coming? Who gave you the authority to do that and live it is legal? Please take it on record. जो हम कंफर्म करके दिए थे. And most customer service people said there are no flights going. And then they said it's because of bad weather. How can other flight? I had a seat today. Who asked you to cancel it? What do you mean you don't have seats? I fucking have a ticket. See. How can you not have a seat? This is not their fault. This is not. This is wrong. This is wrong. You are doing wrong. We booked on this day. Why are you 4 people here? Don't you have senior officers who No, will we come and want to talk to talk us? with the highest point of Call contact. your guys. I have your CEO and email ID. You are, I'm going to send many of it to your CEO. What is the management? Madam, what is happening? It affects the Andaman and Nicobar Island. Totally tourism. उल्टा फंस जाइए ना बोलिए मैनेजर नहीं हो रहा है, आप हमको आगे पकड़ रहे हैं। बोलिए मैनेजर को बुलाएगा। तो आप जब हमको रोक रहे हैं तो उनको भी बोल सकते हैं। आप उनको भी जाके बोल सकते हैं कि आप मार रहे हैं ना, ये गलत है। ठीक है, हम गलती मानने के लिए तैयार हैं। हमारी तो कोई सुनेगा, आगे की सुनो, हमारी तो कोई
सुनेगा भाई? एज लोकल आई टर्न टू यू, ठीक है, मैं आपके सपोर्ट में ही आया हूँ। मगर thank you, ये sir, चीज thank you. आप लोग की भी गलती है, ठीक है। जब पेट दर्द आपका है, भूख आपको लगा है, थाली के लिए आपको जाना है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। हंगामा कर देना यहाँ में, किससे डर है आप लोग को? गोली मार देंगे? आप बताइए, ये गोली मार देंगे क्या? वी आर टेररिस्ट? कोई आदमी भाड़ा के बात नहीं कर रहा है। सर हमारी हाँ, सभ्यता security हंगामा पर करना बैठा हुआ नहीं है लोग। चाहता है ना। इनको सिक्योरिटी मिला, ये अंदर बैठे हुए। अरे आप अपना कमजोरी क्यों छुपा रहे हैं दूसरे को बोलकर? आप लोग करिए ना, आप लोग के साथ बीता है। हाँ ठीक। हाउ मच टाइम? किसी से बताती हूँ अगर कोई मैडम Authorize person सुनिए, है। मेरा बात सुनिए। 10 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए मैडम, कि किससे क्या होगा करके, ठीक है मैडम? एज लोकल आई एम टेलिंग यू, वरना मैडम फिर हम जो करेंगे वो आप सोचोगे। सर मैं ईच एंड एवरी पैसेंजर को यही कंफर्मेशन दी है, वेट करिए, मैडम फ्लाइट ऐड ऑन होने तक। सॉरी टू से, ये आप कल से कह रहे हो देर से, कब से मिल रहे हैं आप? कल एक मिनट नहीं दिया आप गया इधर आइए। मैं कल भी आया था। सुन लीजिए इनका हमारे word। लोग हैं, हमको कहा गया कि शाम के एडिशनल फ्लाइट की डिटेल आ जाएगी। हम आपको आपने क्यों कहा ये बात? शाम को भी हमारे कोई वेदर का कंफर्मेशन पता है? मैडम हमें वो नहीं मालूम, आपको आपने नहीं पता है, सुनिए, हमको क्यों नहीं पता है। मालूम है मैडम? हमें मालूम है, मगर आपने इनके लिए कुछ सुविधा किया है इंडिगो ने? सर कोलकाता फ्लाइट कितने बजे तक बनती है मैडम बताइए? दैट इज योर कॉल। आपने इनके लिए कुछ किया है सुविधा के लिए? फॉर अकोमोडेशन, फॉर फूडिंग? सुन लीजिए, नॉट एट ऑल। क्या ये बिना पैसे के लेके जा रहे हैं? ये बिना जो है रेवेन्यू दे के जा रहे हैं, टिकट बिना पैसा का खरीदे हैं। सर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रूव कर रहे हैं हम। क्या मैडम, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी नहीं दिया। क्या हो मैडम? कर रहे हैं खाली आदमी के साथ सुनिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसा हो? मैं बात करूं सर? एक्सक्यूज मी, ये तो हमारी रिक्वेस्ट है, फ्रिक्वेंटली सीट चेंज कर रही है, अलग अलग आ रही है। एक आदमी बात करता है, कुछ दूसरा करता है, कुछ तीसरा करता है। प्लीज आई वांट टू टॉक पर्सनली, ठीक है? नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यहाँ पर, और 25 मई को हमने एक न्यूज़ दिखाई थी 2 दिन पहले, और वहाँ पर जो है काफ़ी लोग परेशान थे। और अभी भी हम वीर सावरकर एयरपोर्ट पर ही है, और उस समय लोगों को ये परेशानी थी कि एयर इंडिया फ़्लाइट से 3 फ्लाइट जो है उड़ान नहीं भरी थी, जिसके कारण काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर स्टक हो गए थे। लेकिन उससे पहले जो है इंडिगो फ़्लाइट और विस्तारा फ़्लाइट ने जो है उड़ान भरी, और जितने भी लोग थे, लोगों को जो है किसी तरह का यहाँ पर सहायता नहीं मिला। इवन जब हमने बात किया, जो एयर इंडिया के जो हायर ऑफिसर है, उनसे बात किया कि देखिए इतना सब कुछ हुआ है, तो आखिर इन्हें जो है फूड शेल्टर प्रोवाइड करके देना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने जो है डिनाई कर दिया, और ये चीज़ हमने आपको दिखाया था। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब इंडिया में हर जगह जो है साइक्लोन अलर्ट है। साइक्लोन अलर्ट के पीछे जो है काफ़ी फ़्लाइट जो है नहीं चल रही है, और कई जगह पर, खास करके मैं आपको बता दूँ, जैसा कोलकाता, वहाँ पर जो है फ़्लाइट ना आ रही है ना जा रही है। क्योंकि देखिए अगर कुछ हादसा होता है, हादसे के समय अगर कुछ होता है, तो जिम्मेदारी जो है फ़्लाइट वाले के ऊपर आती है, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, तो लोग यहाँ पर एकत्रित है। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इन लोगों ने हमें यहाँ पर कॉल करके बुलाया था, और इनका ये कहना है कि इन्हें जो है आज जाने नहीं दिया गया, क्योंकि इनका ये कहना है कि आज फ़्लाइट नहीं जा रहा है। फ़्लाइट का जो डेट था, वो डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो आइए क्या बात है, और इन्हीं से हम जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल। हम बराक वैली सीमेंट से बिलोंग करते हैं। आई एम ए CEO इन दैट कंपनी। हम लोग 39 लोग हैं। वो हम लोग कंपनी के यहाँ पर एक प्रोग्राम में आए थे। 26 को हम लोग का यहाँ से वापसी का टिकट था। कल हमें मॉर्निंग में जब 25 इवनिंग को हमें पता चला कि ऐसे ऐसे ड्यू टू साइक्लोन फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, तब फिर हमें पता चला कि इंडिगो की फ़्लाइट का टाइमिंग था 8:45 मॉर्निंग, एयर इंडिया का टाइमिंग था 8:35 इन द मॉर्निंग। तो
तो फ्यू ऑफ द पैसेंजर्स जो एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे थे वो बोले एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है। पता चला बाद में 15 मिनट उन्होंने प्रीपोन करके 8:20 को डिपार्ट किया, वो भी कलकत्ता के लिए। कलकत्ता एयरपोर्ट जो बंद हुआ था 12 नून से। वैसे मॉर्निंग की फ़्लाइट अगर ये जाती यहाँ से तो ये 10:45 तक वहाँ पहुँच जाती। तो ये लॉजिक क्यों माने इंडिगो ने ये सस्पेंड किया, ये हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर देखिए दूर दूर से लोग आए हुए थे और हम लोग भी यहाँ आए हुए थे, और यहाँ पर सडनली इस तरह से अगर हो गया, एक फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है, दूसरी वाली नहीं हो रही है, ये एक लॉजिक था जिससे हम इतने लोग हैरेस हुए। ऑलरेडी विस्तारा भी मूव की है। और इसके अलावा मान लीजिए कि जब हमने उनको अप्रोच किया तो 26 की जगह पर वो मेरे को 30 और 31 का दे रहे, 5 दिन के बाद का। अब आप बताओ कि 5 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर सारे बिजनेसमैन हैं, कुछ लोगों का फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ का एजुकेशन प्रॉब्लम है, बच्चे का एजुकेशन है, सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। होटल के अंदर में वो लोगों के हम लोगों ने टाइमिंग के हिसाब से बुक किया था, अब वो लोग बोल रहे हैं उनके दूसरे कस्टमर आने वाले हैं, खाली करो। तो हम लोग तो यहाँ पर एकदम परेशान हो गए। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लास्ट में अभी हम लोग आ करके उनको प्रोटेस्ट किए कि भैया आप बोल रहे हो कि एक अल्टरनेट फ़्लाइट दिया। उन्होंने कहा अपने को कि हमने एक अल्टरनेट फ़्लाइट दिया। अरे अल्टरनेट फ़्लाइट दिया तो वी वर द फर्स्ट पर्सन, बिकॉज अपनी मॉर्निंग फ़्लाइट थी, सीरियली आना चाहिए था। मॉर्निंग फ़्लाइट के पैसेंजर्स को बाय डिफ़ॉल्ट उनके अल्टरनेट फ़्लाइट में शिफ्ट होना चाहिए था। अब उन लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को शिफ्ट नहीं करके न्यू पैसेंजर को भी हाई रेट में वो लोग टिकट सेल कर रहे हैं। सर अभी आपने जो ये आरोप लगाया कि हाई रेट में टिकट सेल कर रहे हैं, तो देखिए सर ऐसा आरोप लगाना तो गलत है। अगर आपने खुद अगर ये चीज़ देखा है तो फिर उसके लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन इसका इसी तरह टिकट का जो रेट है हाई रेट में ये लोग सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद कुछ पैसेंजर से बात हुई, तो माने क्या हुआ कि जैसे यहाँ पता चला कि वो लोग हाई प्राइस के अंदर में टिकट दे रहे हैं, तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि जब आपने अल्टरनेट फ़्लाइट दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का नंबर पहले आना चाहिए था ऑटोमेटिक, जबकि आपने हम लोग को टिकट इशू कर दिया रीशेड्यूल करके 30 तारीख और 31 तारीख का। तो ये तो हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है। सर उन लोगों ने जो है रीशेड्यूल इसलिए किया है ताकि सर साइक्लोन जो है फ़िलहाल अंडमान निकोबार में ही नहीं, ये होल इंडिया में जो है इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, और आपने खुद ये न्यूज़ में भी देखा होगा। तो इसको लेकर सर फ़्लाइट इसीलिए उड़ान नहीं भर रही है ताकि अगर टर्बुलेंस होता है तो उसके पीछे जो है कुछ गलत ना हो जाए, और उसमें क्या होता है वो ये चीज़ आपको पता है, और अगर इसमें किसी की जान चली जाती है। इंडिगो की फ्लाइट के लिए नहीं होगी ना, बाकी फ्लाइटें भी तो यहाँ से हाँ, क्योंकि हो रही है ना। आज भी एयर इंडिया की फ़्लाइट गई है सुबह में, इंडिगो भी जा इंडिगो की भी फ्लाइट जा रही है, आज भी इंडिगो जा रही है। इस कल एयर इंडिया की फ्लाइट गई। क्या ये टर्बुलेंस या जो भी चक्रवात आ रहा है ओनली फॉर इंडिगो है? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दिया तो किसी भी फ्लाइट को एटीसी क्लियरेंस नहीं देगा, तो सभी फ्लाइट में होगी ना। ओनली फॉर द इंडिगो नहीं हो सकता है ना। तो ये तो कह पाना तो सर एकदम सरासर गलत है कि चक्रवात की वजह से इंडिगो की केवल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। जब आपने उन लोगों से बात किया तो उनका क्या कहना था, उनका क्या रिएक्शन था? सर उनका रिएक्शन ये था कि हमारी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है वेदर अपडेट की वजह से। लेकिन वेदर अपडेट सिर्फ इंडिगो के लिए ही था, बाकी फ्लाइट के लिए क्यों नहीं हुआ? एयर इंडिया की कल हमारी फ्लाइट थी 26 को, हमारे साथ 14 पैसेंजर हैं, 6 किड्स हैं हमारे साथ, ठीक है, और हम लोग डॉक्टर्स हैं। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कल इन्होंने एकोमोडेशन के लिए हमको ऐसे होटल में भेजा जहाँ पे हम बैठ के खाना भी पसंद नहीं करेंगे खाना, इतना मतलब गंदा होटल था। कोई इनकी तरफ से फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको 30th को इन्होंने सीट दे रखी हुई है। हम बताइए 5 दिन कहाँ रहेंगे यहाँ पे? सर अभी इतना जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप बताइए, आप मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, क्या हुआ? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो सर, इतना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पैसे की बर्बादी है। नहीं, पैसे की बर्बादी के साथ साथ हमारे जो पेशेंट जिनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ, जिनको मैंने टाइम दिया है आज कि हाँ मैं आज 27 को आपका इलाज करूँगा, देखूंगा, वो भी तो सफ़र कर रहे हैं उसके साथ ना। हज़ारों पेशेंट नहीं, हज़ारों तो सैकड़ों तो मेरे परेशान है। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, ये सर्जन है। उसके साथ एक डॉक्टर अरुण द्विवेदी हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं। उनके केस सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम लोग गोरखपुर से हैं, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं सर। कोई व्यवस्था इंडिगो की तरफ से नहीं है।
हमारी तो चलिए ठीक है, हमारे पास कुछ है, हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन उनको सोचिए जो गवर्नमेंट जॉब में है या जो 4 दिन की छुट्टी लेके वेकेशन पे आए हुए हैं, उनकी छुट्टियों का क्या होगा? उसके पास पैसा है कि नहीं है? वो कहाँ खाएगा, क्या करेगा? काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास जो है इतना हाई रेट एफर्ट नहीं कर सकते जाने के लिए। होटलों की प्राइस सर बढ़ चुकी है। जो होटल 5,000 में मिलना है वो 15,000 में दे रहे हैं। वो सीधे बात कर रहे हैं कि मेरे पास रूम नहीं है, आप अधिक पैसे का ऑफर दीजिए, आप एंट्री करिए। ये कहानी है सर यहाँ पे। एटलीस्ट कम से कम अंडमान को जो वो गवर्न कर रहा है, ऐसे कंडीशन पे उनको आगे आना चाहिए। और होटलों के इस जो फेयर रेस कर रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए उनका। एटलीस्ट कम से कम कम्युनिकेट किसी भी शासन प्रशासन के बंदे ने हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पर वीर सावरकर एयरपोर्ट, आप पोर्ट ब्लेयर को छोड़ दीजिए, आप दिल्ली से आप कहीं भी जाइए या चेन्नई से कहीं भी जाइए या बाहर कहीं आप जो है इंडिया से बाहर का देख लीजिए, लेकिन अंडमान का जो रेट है ना सर फ्लाइट का, यहाँ से लेकर अगर आप चेन्नई भी जाएंगे करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये आपका लगेगा। उसमें आप जो है ना दुबई आप घूम कर आ सकते हो। जी वो तो मैं मानता हूँ सर, चलिए वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन ऐसे वो तो चलिए ठीक है, उनका अपना फ्लेयर, क्योंकि फ़्लाइट का फेयर भी फ्लेक्सी होता है। आप जितने दिन पहले बुक करेंगे कुछ कम रेट मिलेगा, हम उस पर नहीं बात करते हैं, वो उनका अपना टैरिफ है। लेकिन ड्यूरिंग दिस कंडीशन अगर कहीं चक्रवात आ गया, ये आ गया, और उस समय अगर पैसे को आप बढ़ा के ले रहे हैं तो वो गलत है सर। उस समय तो कस्टमर को रिबेट मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मुसीबत में है, मुसीबत में है। लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ कोई फेयर ले रहे हैं तो हमारी मर्जी है। मैं जाना चाहता हूँ। सवेरे आप कितना बजे आए थे यहाँ पर? सर मैं मॉर्निंग 7 बजे आ गया था यहाँ पे। आप लोगों को फूड प्रोवाइड किया गया? नहीं, फूड नहीं प्रोवाइड किया गया सर। अभी थोड़ी देर पहले कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह अभी उन्होंने दिया है, जो लाइक सैंडविच दिया है उन्होंने, और फ्रूटी दिया है पीने के लिए। इवन पानी उनके पास नहीं था, मैंने कहा कि पानी मंगाइए, लेकिन अभी तक पानी भी प्रोवाइड नहीं किया गया है सर। हमने भी पानी मांगा था, पानी अभी तक नहीं मिला, लेकिन सैंडविच और ये फ्रूटी दिया गया। और बाकी मेरा ये बोलना है कि यहाँ पर जो फेयर वगैरह भी जो एबनॉर्मल रहते हैं उसको, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक ऐसा होना चाहिए। सर ये एक आदमी यहाँ आ गए, यूनियन टेरेटरी है, एटलीस्ट हाँ यूटी है, छोटा सा यूटी है, मैं समझता हूँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम यहाँ के प्रशासक डीएम को एटलीस्ट इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि जो बाहर से आए हैं उनका क्या है, कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। वेदर गड़बड़ है, बारिश हो रही है, छोटे बच्चे हैं, कुछ बीमार होंगे, कुछ मेडिसिन खा रहे होंगे, जो 4 दिन का ही अपना लेके चले होंगे, 6 दिन का, और 4 दिन फंस गए तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मेडिकल स्टोर के लिए भी आपको काफ़ी दूरी तक जाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन मिल ही जाए। सर देखिए समस्या देखनी यहाँ पर सर अंडमान निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आपको बता दूँ, जो मैंने इससे पहले जो बताया था सैटरडे को जो हुआ था, उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक बंदा नहीं आया। उस समय काफ़ी लोग थे, 3 फ्लाइट जब कैंसिल हुआ तो आप खुद सोचिए कितने पैसेंजर्स होंगे, लेकिन वो दिन भी नहीं आया और आज भी कोई नहीं आया, आज भी नहीं आया। और यहाँ पर देखिए हर जगह आप जाएंगे आपको बड़े बड़े नेता मिलेंगे हर पार्टी के, लेकिन इस जगह पर अब जो हुआ है ना, इसको देखकर सर कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का आँख जो है खुलना चाहिए। और खास करके यहाँ पर जो राजा है, जो हमारे एलजी साहब, कभी भी कुछ भी होता है उनका तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है, ना वो मिलने आते हैं। तो आप बताइए, आप इतने दूर से यहाँ पर आए हैं, अंडमान आप वेकेशन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ में आपको कोई तरह का सहायता नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट कैब ड्राइवर्स है, इवन ट्रैवल एजेंट है, वो सब फ्रेंडली है, लेकिन उसको हटा के जितने आला अधिकारी है ना, ये फ़र्ज़ उनका बनता है कि आप लोग जब यहाँ पर फंसे हैं ना, तो आकर आपसे पूछे कि आखिर हुआ क्या है, यहाँ पर क्या होगा, और आगे की जो मतलब जो भी बात होती है, या आप मतलब फ्लाइट से लेकर कुछ भी होती है, कम से कम आकर 2 बात अगर कर लेना तो लोग जो इस तरह भड़केंगे नहीं। आ रहा है मेरे पास, आ रहा है, मुझे एक सहानुभूति दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। हम तो दोबारा प्लान भी नहीं करेंगे। अगर और एक बात देखिए, गड़बड़ हो गए तो दोबारा आना यहाँ प्रीफर नहीं करेंगे, कभी नहीं आना प्रीफर करेंगे। ठीक, यहाँ कभी आने के लिए प्रीफर नहीं करेंगे, जितना पैसा है। Actually, I am from Bangalore. My departure was yesterday. After we came to the lobby, they just told, I got a message saying it's been cancelled. There was no other indication that we are being provided with accommodation or anything. Forget about that. If at all they are rescheduling, there should be a call from Indigo at least. There was no call at all. In fact, we were trying
to call. Wi-Fi was low and we couldn't reach anybody. So rescheduling has been done for 30th. So till then, at least some, I mean, why is it so? All other flights are flying. Only Indigo has been halted. So there has to be an explanation given from their end, right? So, and moreover, if they want, tourism is the main income over here. In fact, everybody here is very friendly. Local is very good. Actually speaking, they are too good. I have visited most of the places, but they are not even demanding for extra money or any kind of commission. Only thing is airlines costing is very, very high, where we can even afford to international tourism. Thailand and all, you can go, you know, for 10 days. The cost we are spending over here, everything is so expensive. Air ticket is expensive, food over is expensive, right? So what we expect is reschedule it as soon as possible, so that we can, you know, go safely and reach. सर हम लोग तो अभी बेंगलोर का ही फ़्लाइट है अभी का। हम लोग को बोला गया कि बैड वेदर की वजह से आपकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, बट फ़्लाइट जा रही है। अब वो जा ये रही है कि कल के जो पैसेंजर्स हैं उनको भेज रहे हैं। होना क्या चाहिए था कि एडिशनली आप फ़्लाइट चलाए, या जो भी आपका होता है, हम लोग का खाना आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं, एंड देन कल फिर हम दूसरे को खाना हम खाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा, बोलेंगे कि आपकी भी कैंसिल है, आप लोग परसों जाइए। तो ये मैनेजमेंट से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा है इसमें कि हम जाएँ। तो अभी एक दिन का ऑलरेडी हमारा बड़ा ग्रुप है, 12 लोगों का ग्रुप है, जिसमें हम लोग के सीनियर भी हैं जो 80 ईयर्स हैं और वो व्हील चेयर पे हैं। तो अभी उनको एयरपोर्ट पे लाए नहीं लाए, हम लोग वही यहाँ कंसल्ट करने आए हैं कि क्या करें इसमें। देखिए सवेरे आप लोग इतना देर से आए हैं, तो आज तो फ्लाइट नहीं जा रहा है और इनका फ्लाइट जा रहा है, इंडिगो का फ्लाइट जा रहा है। मतलब आप लोगों के लिए आज सर, लेकिन हमारी सीट हमारी परमिशन के बगैर आप दूसरे को क्यों दे सकते हैं? आप दूसरे को पैसेंजर्स को, तो ये चीज़ ये बात आप लोगों ने उनसे हम लोगों ने की, मैंने की थी। मैंने बोला उनको कि देखिए, आपकी अगर कोई फ़्लाइट कैंसिल हुई है, आप हमारा रीशेड्यूल कर दिए नेक्स्ट फ्लाइट में 30 तारीख 31 तारीख, तो एक 300 आदमी का फ़्लाइट अगर कैंसिल होता है और आप चाहते हो नॉर्मल फ़्लाइट में हम उनको एकोमोडेट करें, तो 2, 4, 5 करके आप तो 10 दिन तक करोगे, जबकि एक एडिशनल फ़्लाइट आपको देनी चाहिए थी। तब उन्होंने कहा कि हम एडिशनल फ़्लाइट दिए। तो मैंने कहा कि जब एडिशनल फ़्लाइट दिए आपने, तो एडिशनल फ़्लाइट में प्रायोरिटी में जो फर्स्ट फ्लाइट जो कैंसिल हुई, उसके पैसेंजर को बाय डिफ़ॉल्ट उनको एडिशनल फ्लाइट में होना चाहिए और उनको कम्युनिकेट होना चाहिए कि भैया दिस इज़ द रीज़न आपकी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, नाउ वी आर नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर में आपको हम कर रहे हैं, इतनी बजे का शेड्यूल है, इतने बजे का डिपार्चर है। लेकिन ये नहीं हुआ, उन्होंने पता किया, उन्होंने दूसरे को पैसेंजर को दे दिया। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि आपको जब हम लोग की टिकट थी और हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, आप दूसरे को क्यों दिए? इट मे बी कि आपने उसको हाई प्राइस में बेचा है, न्यू पैसेंजर को दिया, जबकि 35,000 में फ्लाइट्स दे रहे हैं आप, जबकि 10,000 की फ्लाइट्स थी। अभी आपको चाहिए आप दीजिए, और शायद वो एकोमोडेट कर भी देंगे उनको। एक मिनट, मेरे पास है 30,000 पर पर्सन, 37,000 वी हैव एक्चुअली बुक फॉर 30th by Indigo or Vistara, I think. I have it in mail if you want for proof. ठीक है, आपको चाहिए क्या? प्रूफ है, बताइए आप। तो सर आप तब फिर उनको जब मैंने ये कहा कि भैया ये नहीं होगा, हम लोग को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 30 दिन तक 31 तारीख तक हम यहाँ रुके, हम कहाँ रहेंगे, होटल का अरेंजमेंट, खाने के अरेंजमेंट का क्या होगा? आपको इंडिया में ही जाना चाहिए। मोदी जी का ये वर्डिंग है कि आप आदमी सबको इंडिया में घूमना चाहिए, इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। आदमी कैसे आएगा इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर यही हाल है आदमी का, इंडियन आदमी का। तो ये तो प्रूफ है। सभी का सोल्ड आउट था। इंडिगो को इमीडिएट, इंडिगो के ऊपर मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। इंडिगो के ऊपर इमीडिएट, जैसे जेट के लिए उन्होंने एक्शन लिया है, ऐसे इंडिगो के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट क्लोज करना चाहिए इंडिगो को। हमारी यही डिमांड है, ये मैसेज मोदी जी तक जाना चाहिए। सर एट लास्ट एक सवाल सर, देखिए यहाँ पर आपके साथ जो भी कुछ हुआ, और इसमें हम ये भी मानते हैं सर कि साइक्लोन चल रहा है करके जो है फ़्लाइट नहीं उतर रही है, लेकिन जैसा आपका कहना है कि बाकी सारी फ़्लाइट जो है वो गई है, राइट? बिल्कुल गई है। तो सर एक आखिरी सवाल, आप लोगों को फूड शेल्टर कुछ इनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया? अब इतना जो डिले हो रहा है जी, we didn't even get a single call from the airlines like what you're doing, where are you, this is what the situation। हमने हमारा खुद का अरेंजमेंट्स कर लिया, जो कर रहे हैं इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। एयरलाइन सपोज टू टॉक टू अस कि भाई इनकन्वीनियंस हुआ है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बट फ्रॉम आवर एंड वी आर सपोर्टिंग यू सच एंड सच थिंग। सर और एक बात सर, DGCA का जो गाइडलाइंस है कि कोई भी फ़्लाइट जो है मतलब
कलकत्ता के लिए जो है नहीं जाएगी। और इस तरह के मौसम में खास करके साइक्लोन के मौसम में जो है उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि इतने पैसेंजर्स होते हैं। अगर कुछ रिस्क, अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं एयरलाइंस के ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज कैसे क्यों गया? आज तो भेज तो रहे हैं। आज भी गया, कल भी विस्तारा गया। नहीं, हमें खाली इंडिगो इंडिगो आएगी क्या? प्रॉब्लम तो इंडियन एयरलाइंस में भी आएगी, विस्तारा में भी आएगी। वेदर एप्लीकेबल सबके लिए होगा, ओनली फॉर नॉट इंडिगो। एनीवन सर, इंडिगो फ्लाइट तो जा रही है ना? मैंने 8:45 की थी हमारी इंडिगो और 8:35 की थी। इंडिगो फ्लाइट आज जा रही है, लेकिन हम लोग को नहीं भेज रहे। आप कल जाइए, आप एक दिन डिले करिए। अब कल वालों को बोलेंगे आप परसों जाइए, ये चलता ही रहेगा सर। एडिशनली जब तक कि आप एक फ्लाइट अरेंज करके सर एक फ्लाइट दिया तो 2 फ्लाइट ही आज दे देते। सर एक आखिरी सवाल सर, आप यहाँ पर ऐसे टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट को कहते हैं अतिथि देवो भवा, तो आप ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, अगर हम यहाँ पर घूमने फिरने यहाँ के लोकल पीपल से मुलाकात हुई, हम उससे लिए सबसे प्लीज्ड हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली हैं। उन लोग कोई एक्स्ट्रा पैसा लेने का डिमांड नहीं है। जो प्राइस हाई है वो तो हाई है, लेकिन ऐसे अदरवाइज माने आवर टूर वाज वेरी गुड, वी फाइंड गुड पीपल हियर। बट ये जो एयरलाइंस का या फिर ट्रेवल का जो ये जो इनकन्वीनियंस हुआ, उसमें अगर उनकी तरफ से रियली सपोर्ट मिलता, बात करते, कोई ना कोई वे आउट निकालते तो हमें ज़्यादा खुशी होती। यहाँ तो हम आने के बाद अब फ्लाइट कैंसिल हो गई, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। आज हम बात कर रहे हैं, मनमानी उनकी है, भाई हम 30 तारीख को कर देंगे, 31 तारीख को कर देंगे। आज आप सोचो, आप प्रदेश में जा रहे हो एक टाइमिंग शेड्यूल लेकर के, इसके बाद एडिशनली आपको बोले 5 दिन आपको रुकना पड़ेगा ओनली फॉर ट्रेवलिंग। सर देखिए, अगर ये चीज़ अगर हमारे साथ होता है जी, कि अंडमान निकोबार तो ऐसा है कि जिसका रोड कनेक्शन नहीं है और शिप का भी कोई साइक्लोन के चक्कर में वो नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर तो गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम फेयर जो है वो क्वाइट रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि सारा लोड तो एयर पर ही है। जो भी लोग अंडमान आए उनको जाना है तो बाई एयर ही जाना पड़ेगा। बाई एयर है, बाई शिप है, लेकिन शिप को छोड़ दीजिए, तो बाई एयर का ही लोड इसमें है, तो कम से कम इसका तो प्राइस जो है वो अपर लिमिट रेस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा अगर हम में से ही कोई अगर बाहर जाकर, दिल्ली जाकर, अगर चेन्नई जाकर और इसी तरह सेम जैसा आज आप लोग परेशान हैं वहाँ पर भी अगर ऐसा होगा, तो ये चीज़ हम अगर अपने ऊपर रख के देखेंगे तो ये तो काफ़ी गलत है सर, क्योंकि एक नया जगह हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ नहीं मिल रहा है। और सर इसे लेकर आपको एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DGCA से आप कुछ मांग कीजिए सर। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर उन लोगों का अटेंशन होना चाहिए और कुछ पॉलिसी स्पेशली बननी चाहिए, कम से कम अंडमान निकोबार के लिए, जहां पर अल्टरनेट रूट रोड रेल नहीं है, तो कम से कम यहाँ का प्राइस जो है वो अपर कैप होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और कम से कम पैसेंजर वगैरह की इस तरह की सिचुएशन जब इमरजेंसी आती है वहाँ पर तो विशेष ध्यान होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम इस तरह का कोई भी साइक्लोनिक या फिर क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है तो उनको गाइडलाइन जारी करना चाहिए, उनको आगे आकर के पब्लिक जो भी बाहर से आई हुई है उनको कैसे क्या बिहेव करना है, कहाँ रहना है, कम से कम उनका ऊपर उनका दृष्टि होना चाहिए। और इंडिगो एयरलाइंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इंडिगो एयरलाइन का ये जो बर्ताव है, ये इसके लिए मैं तो बहुत ही नाराज़ हूँ इंडिगो से। इंडिगो एक रेपुटेड एयर कंपनी है, आज के दिन वो तो लार्जेस्ट एयर फ्लीट है उनके पास में। उनको तो कम से कम इस तरह का बिहेवियर हम लोग को वो नहीं था कि वो इस तरह करेंगे, उनको तो उल्टा और अच्छा फैसिलिटी देना चाहिए था। और मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को इंडिगो का इस बिहेवियर के ऊपर में उनके ऊपर में क्वेश्चन करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग तो खासकर इंडिगो का फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं कि इंडिगो में जाएंगे तो हमें वो फैसिलिटी सब मिलेगी, लेकिन आज का ये बिहेवियर देख करके तो हमें लगता है कि इंडिगो भी जो है वो मतलब अपना कर्तव्य को वो पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है और खाली उनका मोटिव है आई थिंक मनी मेकिंग। इसी तरह से वो जो चाहते हैं कि वो इस तरह करके माने पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, जबकि उनको फैसिलिटी देनी चाहिए पब्लिक के लिए। पब्लिक की वजह से आज वो नंबर 1 बनी है, आज हम उनको नंबर 1 बनाए हैं। नंबर 1 बनाने के बाद में हम ही लोग सफ़र हो रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सर वी आर द टैक्स पेयर्स। वी आर द टैक्स पेयर।
तो आज हम लोग हमारी फ्लाइट की टिकटें होती है, बराक वैली सीमेंट की इंडिगो को उठा के देखना चाहिए कितने हम लोग फ्रिक्वेंटली फ्लाइट में रन करते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, एवरी टाइम। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।